उस सीट पे बैठना, न्याय देना, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप लोग कोई फैसला सुनाते हैं और जब वकील बहस करते हैं, जब जजमेंट आप देते हैं, तो कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर? सर, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव पड़ता है कि आपके प्रेरणा स्रोत या आदर्श जज कौन है? नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ अ, अनिल कुमार यादव जी हैं, जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी हैं। हम समझ जानते हैं कि किस तरह से जज बनने से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है, वो कैसा रहा है। उसके बाद समाज सेवा में जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लिख रहे हैं आप, और मूवी में, कई मूवी में आप काम भी कर चुके हैं। तो सारा जो सफ़र रहा है अभी तक का, वो कैसा रहा है, जज साहब से समझते हैं। सर, न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले, जज बनने का आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, सफ़र कोई भी हो, जिस नाव पर इंसान सवार हो जाता है उसे पार करना पड़ता है। और उस सफ़र को बुरा कहें या अच्छा कहें, उसे कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए उस सफ़र को हमेशा आदमी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसे हमेशा अच्छा करना चाहिए। बचपन से ही आपका सपना जज बनने का था, या हालातों ने दिशा बदल दी? नहीं, बचपन से मेरा कोई सपना जज बनने का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमने इंटर पास किया, पास करने के बाद ये महसूस होने लगा कि नौकरी भी कोई चीज़ होती है। और जब चूँकि ग्रामीण परिवेश से था, तो बहुत ज़्यादा मेरा कहीं आना जाना नहीं था, घर का इकलौता लड़का था, तो और भी अनुमति नहीं थी कहीं जाने आने की। इंटर के बाद जब बाहर निकला, पहली बार मैंने देखा कि अधिकारियों का क्या रुतबा होता है, अधिकारियों का क्या सम्मान होता है। तो उससे एक प्रेरणा मिली, और विशेषकर मेरे मामा जी के प्रेरणा से मैं जज बनने के लिए जज की तरफ अग्रसरित हुआ। सर, करियर के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? करियर के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा संघर्ष तो ये रहा है कि आदमी अगर ग्रामीण परिवेश से बाहर निकल करके पहली बार आता है, उसे समाज के साथ चुनौतियां देखनी पड़ती हैं। चुनौती कैसी होती है कि जैसे ग्रामीण परिवेश से आया, तो कई बार तो शहर के बीच में रहने पर कई बार ये भी सुनने को मिला, अरे तो गंवई है। लेकिन जब कोई इस तरह से कोई शब्द कहता था कि गंवई है, तो ये मन में अंदर एक टीस सी उठती थी कि मैं इसे किसी दिन समझाऊंगा कि मैं गंवई हूँ या तुम गंवई हो। जुडिशरी में आपका लंबा समय बीता सर, आपकी नज़र में जज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जज की सबसे बड़ी पहचान है उसकी ईमानदारिता, उसका धैर्य, और न्याय करना नहीं, न्याय दिखना चाहिए। सर, भारत की न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा कितना मजबूत है, आप कैसे देखते हैं? बेशक समाज में जो गिरावट आई है, उसी समाज से न्यायाधीश भी बनते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पुरानी पद्धति थी, जो पुराने लोग थे, उनके समय में आज के समय में समाज के साथ साथ न्यायपालिका में भी गिरावट आई है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, इस पर आपकी क्या राय है? उसका कोई मतलब नहीं है। डिले जस्टिस, एक आदमी को 376 में या किसी अपराध में पकड़ा जाता है, उस पकड़ने के बाद उसका 20 साल ट्रायल चलता है, 20 साल बाद उसे जो बरी कर दिया जाता है। अभी लेटेस्ट उदाहरण है, एक सज्जन 28 साल की उम्र में जेल गए थे, और लगभग 60-65 साल के आसपास की उम्र में वो बाइज्जत बरी होकर के बाहर निकले हैं। इस पे सुधार होना चाहिए। इस पे पहले सुधार होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल, क्या न्याय पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का प्रभाव न्यायपालिका पर बिल्कुल पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि सोशल मीडिया से जो सही जानकारी होती है, 90% जानकारी जो सही होती है, उसको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और जो कि जैसे कि मैं एक उदाहरण करता हूँ कि एक घर में हत्या होती है। घर में हत्या
किसने किया? बेटे ने बाप का हत्या किया। जी जाहिर है कि उसमें गवाह कौन होंगे? गवाह होंगे उसमें उस घर के सदस्य होंगे, जी उसके चाचा होंगे, उसकी चाची होंगी, उसका भाई होगा, उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी। कोई घर के अंदर की हत्या है तो बाहर का तो कोई होगा नहीं। होगा नहीं। और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस समय आदमी भावनात्मक रूप से दुखी रहता है। एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद जब जस्टिस डिले होता है जी तो हमारे समझ से जब गवाही का समय आता है, जी न माँ कहने जाती है कि हमारे बेटे ने हमारे पति की हत्या किया, न उसका भाई कहता है, न उसका चाचा कहता है, न उसकी बहन कहती है। और अगर ये सब नहीं कहते हैं तो खुदा न खास्ता अगर कोई बाहर का भी कोई दो चार गवाह हैं जी तो वो ये देख करके कि भाई जब घर वाले वो भी जानते हैं कि इन्होंने हत्या किया, घर वाले जो है मना कर रहे हैं, तो मैं क्यों बीच में जी दुश्मन बनूं? वो भी डिनाई कर जाता नहीं, है। और अंततः क्या होता है कि सारा समाज जानता है, सारा घर जानता है, सब कुछ जानता है। न्यायाधीश को अगर जजमेंट करना पड़ता है तो वो तो हमेशा गवाही पर चलता है। और गवाही में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो वहाँ एक अजीब सी स्थिति हो जाती है निर्णय करने में। निर्णय करना। सर, आम जनता को कानूनी प्रक्रिया जटिल क्यों लगती है और इसे आसान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, देखिए, ये जब आईपीसी बनी थी तो उस समय की परिस्थितियां थी। उस समय की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। और इस अंतर में न्याय को करने के लिए इसके नियमों में संशोधन करना चाहिए। या तो किसी अपराध को एक समय सीमा में बांध दिया जाना चाहिए कि अपराध होने पर इसका निर्णय इतने दिन में होना चाहिए। तो उसके संबंध में सरकार को एक कानून बनाना चाहिए और जजों को भी जो है जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई अपराध होता है तो उसका 10 दिन, 20 दिन, महीना के अंदर में अगर उसका ट्रायल ठीक से हो जाता है। और सबसे बड़ी लापरवाही होती है पुलिस वालों की तरफ से। पुलिस वाले अगर किसी चीज़ की अगर सही सच्ची विवेचना करके दे दें तो मैं आज भी कहता हूँ कि सही विवेचना होने पे किसी जज की हिम्मत नहीं है कि किसी को जो है अगर निर्दोष है तो उसे दोषी ठहरा दे और कोई दोषी हो तो उसे निर्दोष ठहरा दे। सर, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव पड़ता है कि स्वतंत्रता है बात? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन जो सच्चे और ईमानदार न्यायाधीश हैं उन पे दबाव का तो कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोभी हैं जिन्हें आने वाले समय में पद की आवश्यकता होती है या अन्य कोई लालच होती है, उन पे दबाव का असर होता है। जी। सर, कोई नेता रहता है, चुनाव और बड़े नेताओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका आप कैसे देखते हैं? बड़े मामलों में जाहिर सा है कि राजनीतिक दबाव पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को अपने पद बचाने की जो है लालसा होती है। कई तरह के और दबाव होते हैं। इन दबावों से आदमी अपने निर्णय से जो है विमुख हो जाता है। अ, क्या भारत की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है या सुधार की अभी और जरूरत है? भारत की न्यायपालिका को जब बनाया गया था तो पूरी इस तरह से बनाया गया था पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए जी और पूरी तरह से स्वतंत्र थी। जी लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो देखा जा रहा है जी वो उससे ये प्रतीत होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कई बहुत ऐसे हैं कि जो दबाव में काम करते हैं और जो पार्टी के जज बन करके जो है काम कर रहे कंट्रोल हैं। करने की कोशिश की जा रही है। उनको कंट्रोल करने की कोशिश कहें या उनकी निष्ठुरता कहें या उनका जो है उद्दंडता भी कहें जी। या उनकी पर्सनल लालच कहें। इसके आधार पर वो कई बार जो है वो लीक से हट के काम करते हैं। भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका कितने सख्ती से कार्य कर रही है? भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका की शक्ति तो है, मगर जो सख्ती करने वाला है अगर वही भ्रष्ट हो जाता है तो उस पर असर बुरा पड़ता है। और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी। सर, महिलाओं और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? महिलाओं को
और कमज़ोर वर्गों को सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना ये करना पड़ता है कि जैसे कि कोई गरीब वंचित व्यक्ति है, जी। आज के परिवेश में वकील की फ़ीस इतनी महँगी हो गई है, वहाँ तक आने जाने का रास्ते का सफ़र का किराया जो है महँगा है जी। और उसकी आमदनी का स्रोत कम है, जी। बेरोज़गारी बढ़ी है, लोग बेकार पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में बेरोज़गारों और इस कमज़ोर वर्गों के लिए ये तो न्यायपालिका की तरफ जो है उसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो नुकसान हुआ है उसे संतोष करके वहीं पे चुप मार करके पीछे हट जाए, सब कुछ छोड़ करके पीछे हट जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कमज़ोर वर्ग के लिए जो है न्यायपालिका नहीं है। अ, सर, आपको क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका ग्रामीण स्तर तक लोगों की पहुँच में है? सरकार की ये कोशिश रही है कि ग्रामीण स्तर तक अभी ग्रामीण न्यायालय तक बनाए गए हैं, ग्रामीण स्तर तक पहुँच की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब तक इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं आएगी, सभी में ये भावना नहीं आएगी कि गरीबों की मदद करने के लिए या उनको सहयोग करने के लिए हम बैठे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। केवल ये दंभ में भर करके कि मैं न्यायाधीश हूँ, न्यायाधीश के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुदा हो गया हूँ, मैं भगवान हो गया हूँ, जी। तब तक ये जो है कहना मिथ्या होगा। सर, युवाओं को संविधान और कानून समझाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यूथ इंडिया है? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा। समाज के कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि संविधान को मानने को ही तैयार नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो संविधान की पूजा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे हिसाब से समाज में एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि समाज को संविधान के प्रति एक समरसता की भावना से सभी को बराबर की दृष्टि से जो है देखना चाहिए और संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए उनका अपने को कर्तव्य महसूस करना चाहिए। जी। सर, आने वाले 10 वर्षों में आप भारत की न्यायिक व्यवस्था को कहाँ देखते हैं, जिस हिसाब से इस समय चल रहा है? मैंने पहले कहा कि न्याय करना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर समाज में किसी न्यायपालिका पर उंगली उठती है तो ये न्यायपालिका की खुद की जिम्मेदारी है और मैं यही कहूँगा कि न्यायपालिका को न्याय करना नहीं, न्याय दिखाना चाहिए, जिससे इसके वर्चस्व को, इसकी स्वतंत्रता पर कोई उंगली ना उठा सके। सर, उस सीट पे बैठना, न्याय देना, किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप लोग कोई फैसला सुनाते हैं और जब वकील बहस करते हैं, जब जजमेंट आप देते हैं, तो कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर? न्याय न्यायाधीश का पद ऐसा होता है, उस कुर्सी पे बैठ करके आदमी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ से कोई दबाव नहीं होता है। जी। जब तक कि वो खुद कहीं से प्रभावित ना हो, तब तक न कोई दबाव है, न कोई उस पे कोई रोक-टोक है। वो स्वतंत्र होकर के जजमेंट करता है, कभी ये दबाव महसूस नहीं करता है। सर, हम आते हैं, छोटे-छोटे सवाल ले लेते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत या आदर्श जज कौन है? हमारे प्रेरणा स्रोत, जैसा कि आपने सुना होगा, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल पी.एन. भगवती साहब, जी। ऑनरेबल भट्टाचार्य साहब, ऐसे भी कई ऑनरेबल सीजीआई या जजेज रहे हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनरेबल सीजीआई रहे हैं तो ही उतना पावरफुल रहे हैं, उतने ही पॉपुलर या ईमानदार और देश के प्रति समर्पित रहे हैं। कई ऐसे सबॉर्डिनेट जजेज भी रहे हैं जिन्होंने लैंडमार्क जजमेंट किया और जैसा कि अभी ऑनरेबल सीजीआई, वर्तमान सीजीआई ऑनरेबल गवई साहब जी। जो भी कार्य कर रहे हैं, कम समय में आम जनता के बीच में ये संदेश है कि इन्होंने अभी तक जो भी कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया है। अ, एक किताब या ग्रंथ जो हर लॉ स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए?
मैं कहता हूँ गीता पढ़ो। संविधान तो एक ग्रंथ से ऊपर है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर उनको समय मिले, संविधान के बाद जो है गीता का जरूर पाठन करें। अगर आप जज ना होते तो किस प्रोफेशन में होते? मैंने अपने को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश किया। समाज सेवा में मैं वहाँ तक समाज सेवा किया, न्यायपालिका में रहते हुए, चूँकि मैं अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा पर कभी डर करके या कहीं बध करके काम नहीं किया। मैंने एक जज सामाजिक नहीं होता है, लेकिन जज रहते हुए मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पत्रिका है स्टार 2020, उसने मुझे जो है प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम के अधीन मुझे समाज सेवा का एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, अच्छा काम करने के लिए कोरोना काल में। इस तरह से मेरे पास कम से कम 200-250 के आसपास में मुझे सर्टिफिकेट देश के कोने कोने से, और दिल्ली रत्न अवार्ड से लेकर के नेशनल गौरव अवार्ड से लेकर राजधानी सम्मान पद से लेकर के मुझे अभी तक कम से कम 100 अवार्ड से मुझे नवाजा गया। सामाजिक क्षेत्र में मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हाँ, लगातार आप समाज सेवा करते रहे और जो मेरे मन में आया, न्यायपालिका में जितना हो सकता है, जितना मेरा वर्क डन था, मैंने कभी अपने वर्क डन में किसी डिपार्टमेंट में अपने वर्क डन 100% नहीं देना पड़ता है, लेकिन न्यायपालिका में 120% वर्क डन देना पड़ता है। और मेरा इतिहास रहा है कि मैं 300%, 400%, 200% से लेकर के जो है हमेशा 120% से बहुत अधिक वर्क डन भी दिया, और उससे ज़्यादा समाज सेवा किया। उससे ज़्यादा मैं लिखने पढ़ने का मेरा शौक शुरू से रहा है। अभी आपकी किताब आ रही है तिरंगा पे आपने किताब लिखा है। अभी मैं समाजवादी था, लेकिन समाजवाद के साथ मैंने राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया। मैंने देखा कि तिरंगा पर अभी कोई एथराइज्ड बुक नहीं है। हमारे देश में तिरंगा सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा पर मैंने गूगल से चेक किया तो पता चला किसी आर्मी के लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं कहानी टाइप की, तो वो मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने उस पर तिरंगा पर एक आईएएस अधिकारी, आईएएस के बच्चे जो तैयारी करते हैं आईएएस की, मैं उनके स्टैंडर्ड की एक किताब लिखा, और तिरंगा मेरी पब्लिश होकर के बाहर आ गई है। जल्द ही मैं उसका विमोचन करने वाला हूँ। सर, एक लाइन में आपके लिए न्यायपालिका का असली मकसद है? न्यायपालिका का असली मकसद है न्याय करना और न्याय दिखाना। सर, हम बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। आप समाज सेवा के साथ आपने किताब भी तिरंगा पे लिखी, उसके अलावा अभी आप एक इमरजेंसी मूवी में भी आपका रोल रहा, और एक बॉलीवुड की दुनिया में कैसे जाने का मन बन गया? देखिए, एक आदमी कई काम कर सकता है, बस उसमें विल पावर मजबूत होनी चाहिए। मैंने जब भी किसी भी दिशा में कहीं भी कोई काम देखा तो मेरी अंदर से इच्छा हुई कि इसको मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उस दिशा में मैं आज की परिस्थिति में अपने घर का अच्छा कुक हूँ, अपनी गाड़ी का अच्छा ड्राइवर हूँ, और समय मिलता है तो मैं शेरो शायरी और कविताएं लिखता हूँ। मेरी अभी जल्दी ही भाव प्रवाह यथार्थ प्रवाह 2 किताब आ रही है। एक तो लगभग 150 कविताएं हैं उसमें। योर कोट हमारा एक चैनल है, आप सब देख सकते हैं। अनिल अकेला के नाम से साहित्य जगत में मैं लिखता हूँ। तो अनिल अकेला के नाम से मैंने 18 अगस्त 2021 को मैंने योर कोट ज्वाइन किया, और मैं खाली समय में जैसे कहीं भी हूँ, सड़क पे हूँ, समाज में हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, घर पे हूँ, या कहीं बैठा हूँ, मेरे
कुछ मेरे मन को पीड़ा पहुंचाई, तो मैं उस पे 2 शब्द लिखने के लिए तुरंत अपना मोबाइल ऐप खोलता हूँ और उस पे लिखता हूँ, और आज मेरे पास लगभग 2000 से अधिक शायरियाँ हो गई हैं, 2021 के बाद की। जी। सर लास्ट सवाल, जो यूथ आज के समय में पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है लॉ करके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए, तो उसके लिए 2 साल का समय पर्याप्त है। मैं किसी को घंटे में नहीं बाँधना चाहता हूँ। जी। कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ को 2 घंटे में पढ़ता है, उसी चीज़ को एक व्यक्ति है, वो 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। और मैं कहता हूँ कि उसे बोझ बन करके नहीं पढ़ना चाहिए, और हमेशा लिख करके पढ़ना चाहिए। फ्री माइंड होके। फ्री माइंड होके पढ़िए, जो पढ़िए उसको लिखिए, लिख करके जो है उसको पढ़िए, और 2 साल का सिर्फ समय दीजिए, उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए, उसी में आप टॉप कर जाएंगे। उसी में आपका हो सकता सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर लगे हैं, आपका धैर्य आपके साथ में है, तो आप अपनी जो पराकाष्ठा है, जिसे आप पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, जज अनिल कुमार यादव जी थे, किस तरह से जज बनने से लेकर समाज सेवा और अभी तक का जो सफ़र रहा आपने बताया। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।